लाल किला से आवाज हमारी कानों में आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो योगी बाबा को तुरंत जितना जल्दी हो सके उनको प्रधानमंत्री बनाइए भैया। तो ये भगवान का अवतार हैं मोदी जी और योगी जी, और धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। जो नहीं समझा गलत का विरोधी है, जो गलत करेगा उसके लिए काल है योगी बाबा, ये बात जान लीजिए। कि योगी जी ने अयोध्या से कहा कि पाकिस्तान के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। सर, आपको इनके बयान से आज आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं देश का जनता क्यों बोलता है कि मोदी को हटा के योगी को लाओ। क्योंकि योगी जी सर सीज फायर को कुछ मानते ही नहीं है। वो ट्रम्प हो, ब्रिटेन का कोई भी मंत्री हो, या फिर आपको ऋषि सुनक ही क्यों ना हो, या फिर आपको मेलोडी कोई भी हो, उनको ना प्यार मोहब्बत से कोई लेन देन, उनको सिर्फ देशभक्ति है, राम भक्ति है। ठीक है, आज सीज फायर हुआ, आज देख लीजिए सीज फायर का उल्लंघन कौन किया? पाकिस्तान। दोबारा अटैक किया, उसका रिजल्ट क्या है? मान लीजिए आतंकवादी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान तो खत्म नहीं हुआ। देश का जनता तो लाहौर मांग रहा था, देश का जनता तो इस्लामाबाद में चुनाव लड़ने का तैयारी कर लिया था। इवन मेरा टिकट बन गया था वहां का कि इस्लामाबाद में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब सिर्फ सपना पानी फेर दिए मोदी जी। तो योगी जी का जो बयान आया 75 साल पूरा हो गया, मारने का टाइम आ गया है, तो अब कितना दिन जिएगा? कितना भी तो बेटा है ना, अब बेटा को मारना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी बाप अपने बेटा को नहीं मारना चाहता है, लेकिन ये नाजायज औलाद है, तो इसको तो जब मर्जी तब मारो। और देश का जनता एक साइड ही बोलता है, आप सुने भी होंगे कि घूस जला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चले चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर का जरूरत है सर। मतलब कि अगर आप नेशनलिटी का अगर बात करिएगा तो वहां पे आपको नेशनल इशू में आपको बुलडोजर काम आएगा, और बाबा एक चीज और दिखा दी ब्रह्मोस भी, जो आपको इंटरनेशनल इशू में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो थोड़ा बहुत सीज फायर ट्रम्प पुरम सबका सुन भी लिए। योगी जी का अगर रहता ना अभी सरकार, तो योगी जी इतना गारंटी के साथ बोले, योगी जी कुछ ना सुनते, और लाहौर में वो तो नहीं लड़ते चुनाव, हम लोग जैसे युवा को खड़ा कर देते कि जाओ भाई तुम लड़ो चुनाव। लेकिन आज दुर्भाग्य देश का क्या, जनाब पाकिस्तान हमारा हो रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं युद्ध चल ही रहा है। तो सर योगी का ही डिमांड हो रहा है पूरे देश में। क्यों डिमांड है योगी का? क्यों जलवा है कि कह रहे कि अगर योगी जी आज होते तो पाकिस्तान नहीं होता? सर, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ना सुखोई का जरूरत है, ना मीज का जरूरत है, ना ही आपको राफेल का जरूरत है, किसी चीज का जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज का नहीं। सिर्फ बाबा का बुलडोजर काफी है। अब बाबा को एक बार भेजिए तो सही भाई। वो पहली बात तो यूपी के है, यूपी में भी गोरखपुर के सबसे पवित्र स्थल से आते हैं वो, तो उनका एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं कि क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। भाई अगर हम लोग आतंकवादी को बार बार मौका देंगे तो फिर वो करेगा। तो 75 साल पूरा हो गया है, योगी जी का सिंपल कहना है आतंकवाद का 75 साल पूरा हो गया। मेरा बेटा का नहीं, 75 साल आतंकवाद का पूरा हुआ है। अब इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जरूरत है, तभी जाके कहीं ना कहीं देश एक उच्च स्तर पर हम लोग का देश बढ़ेगा। कह रहे योगी जी का एक बयान आया, योगी जी ने कहा है कि पाकिस्तान का अब अंत नजदीक है, बहुत दिन जी लिया। क्या लगता है? योगी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है। और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। सीएम नहीं बन पाएंगे, आप कह रहे पीएम बना देंगे उनको? देखिए 2027 में भी यूपी में अखिलेश यादव जी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव मैदान में है भी नहीं। इस बार 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, और 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, मोदी जी जाएंगे और योगी जी सिंहासन पर आएंगे। और मुझे उस दिन का इंतजार है कि मैं आदित्यनाथ योगी प्राचीन लाल किले से मैं शपथ लेता हूं, उसी दिन समझ लीजिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देश तो सेक्युलर है ना, तभी सभी लोग इस बात की करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। पहले 2029 में योगी जी को पीएम बनने तो दीजिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है। जो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो चीज उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल पे मिल रही है। जो गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं था, मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं था, लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, औरतें बेचारी घर से बाहर निकलती थी, वो चीज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिला है। ये चीज अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं मिल पाया। अगर ये फायदा हुआ है तो आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में हुआ है। देखिए योगी जी हमारे जो हैं किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, बल्कि जो देश का विरोधी है उसका विरोधी हैं। अगर कोई हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के झंडा को लहराने की कोशिश करेगा तो उसकी खाल जो है हवा में खींच ली जाएगी। रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हर ही दया निधि सज्जन पीरा। तो ये भगवान का अवतार हैं मोदी जी और योगी जी, और धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। जो नहीं समझा, जो जानता है वो ठीक जानता है। योगी बाबा के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा एक एक पल जो है ना, एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके वो उत्तर प्रदेश से रिजाइन दे दें
वो कुर्सी छोड़ देवे, सीएम का कुर्सी छोड़ देवे और लाल किला से आवाज हमारी कानों में आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिए यहाँ गुंडा माफिया जितना है ना, ये प्रदेश नहीं देश छोड़ के भाग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल। तो योगी बाबा को तुरंत जितना जल्दी हो सके उनको प्रधानमंत्री बनाइए भैया। वो कह रहे हैं 27 में कुर्सी नहीं मिलेगी योगी जी को। अरे कुर्सी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश का, हमको प्रधानमंत्री बनाना है भैया। और आप जो है जाकर के कुआं में हम उनको समुद्र में लाना चाहते हैं, आप कुआं में बैठाना चाहते हैं। तो हम ये बताइए क्यों चाहते हैं योगी जी को अब सत्ता में, मतलब केंद्र में लाया जाए? अरे भैया देखो, कांग्रेस अगर आ गई ना तो हिंदुत्व खत्म, सारा हिंदू खत्म, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। वो कांग्रेस जो है ना वो थाल में सजा करके दे देगा पाकिस्तान को, कश्मीर को, और भारत को पूरा जो है ना पाकिस्तान बना देगा। ये बात जान लीजिए। योगी बाबा ही एकमात्र है जो कि हमें समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं भैया, बटोगे तो कटोगे, बटोगे एक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, बचे रहोगे। लेकिन हम ही नहीं, हम ही जाति में बटे हुए हैं। वो हरियाणा वाले कह रहे हैं कि मेरा हरियाणा भवन है, और राजस्थान वाले कह रहे हैं कि मेरा राजस्थान परिषद है, और वो मराठा वाले या मेवाड़ वाले कह रहे हैं कि मेरा अग्रसेन भवन है, बिहार वाले कह रहे हैं मेरा बिहारी भवन है, गुजरात वाले कह रहे हैं गुजराती भवन है। सबका अलग अलग भवन है। तो भैया सनातन भवन कहाँ है? हिंदू धर्म का हिंदू भवन कहाँ है? तो भैया ये बटे रहोगे जब तक ऐसे ही मार खाते रहोगे मेरे भाई, पत्थर का मार ऐसे मिलता रहेगा। इसलिए एक रहो, सेफ रहो। बार बार योगी जी चेता रहे हैं, ये हिंदू स्थान है, भारत देश जो है ना हिंदू स्थान है। जहां खोदोगे वहां मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदोगे ना तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। तो ये साफ साफ योगी बाबा बोल रहे हैं कि भैया एक रहो, एकजुट रहो। ये जो कहा कि कांग्रेस को खोदेंगे तो मुगल निकलेगा, आपने ऐसे कैसे कह दिया? अरे भैया कांग्रेस को देखिए, आप कांग्रेस और पाकिस्तान का प्रेम को देखिए। कांग्रेस तो नेहरू जी कहते थे ना कि ये मेरा दिल है, एक नजर इसको देखो। पाकिस्तान को, पाकिस्तान और ये जो है ना कांग्रेस में दांत काटी रोटी का मित्रता है। इन लोग दोनों दो देह एक जान है। इसको पैर में चोट मारोगे तो उस पुराना फिल्म देखे थे ना, जुड़वा भाई रहने से किसी जुड़वा भाई में किसी एक को मारिएगा तो दूसरा को दर्द होता था। वैसे ही इन लोग का दोनों का एक दूसरे का साथ में जो है ना दांत काटी रोटी का मित्रता है। दोनों दो देह एक जान है, एक ही जगह से बाथरूम करते हैं। तो ये जो है ना, इसको मारोगे तो उसको दर्द होगा, उसको मारोगे तो उसको दर्द होगा। तो योगी बाबा कहते हैं कि भैया ये पाकिस्तान अगर बना दे कांग्रेस, उससे पहले मजबूत रहो, एक रहो, सेफ रहो। हम जितना जल्दी हो सके उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मेरे भाई, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को प्रधानमंत्री भारत देश का। अगर आपको राम मंदिर में ताला लगवाना है ना तो टोटी भैया को दे दीजिएगा। राम भक्तों पर गोली चलवाना है तो एक मिनट, राम भक्तों पर गोली चलवाना है ना तो टोटी भैया को दे दीजिएगा वोट। और अगर 25 वकील की फौज खड़ा करवाना है ना राम मंदिर का अगेंस्ट में तो ये कांग्रेस को वोट दे देना। 1984 दोबारा करवाना है तो कांग्रेस को वोट दे देना। अगर जो है ना दोबारा करपात्री जी महाराज जैसे साधु संतों पर गोलियां चलवाना हो, जैसे कि इंदिरा गांधी जी चलवा के सबको जान मरवा दी थी, तो फिर कांग्रेस को दे देना। ये सब के सब सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये तो साफ साफ कहते हैं कि हिंदू नफरती होता है। राहुल गांधी जी पवित्र संसद भवन में कहते हैं कि हिंदू नफरती होता है, लालची होता है, और जो ना मारो मारो काटो काटो जानता है। अरे भैया मारो मारो काटो काटो जानते रहता ना हिंदू लोगों। आपके कार्यकाल में, कांग्रेसी के कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार के आप नहीं भगा देते। आप एक दिन में मार के भगा दिए 10 लाख हिंदुओं को। तो भैया जाग जाओ, चेत जाओ, एक रहो, जाति में मत बटो भैया, क्षेत्रवाद में मत बटो, भाषावाद में मत बटो। अच्छा ये बताइए, योगी का बुलडोजर दिल्ली में भी गरज रहा है, क्या कहेंगे, सही हो रहा है जो हो रहा है? देखिए भैया, जो इलीगल तरीका से अवैध जमीन में बैठ गए हैं तो उनको तो पहले ही सब नोटिस कर दिया गया, भैया अवैध जगह में आप मत बैठो, आप जो है अपने व्यवस्था कहीं देख लो। अवैध जगह में किसी का जगह है, सरकारी जगह है, वो जो है सिंचाई विभाग का जमीन है, उसमें हम जो है घर बना दिए 5 तल्ला। तो भैया तो सरकार तो अपना चीज मांगेगा ना, आज न कल मांगेगा तो जरूर। हाँ, जितना दिन विरोधी है योगी जी। अरे कहाँ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते, बच्चा को गोदी में लेके खिला रहे थे तो मुस्लिम बच्चा को। हाँ, तो वो चीज देखो ना, प्रेम है। आप गलत नहीं कर सकते हो, गलत का विरोधी है आप, जो धर्म के साथ मत जोड़िए। गलत का विरोधी है, जो गलत करेगा उसके लिए काल है योगी बाबा, ये बात जान लीजिए। कोई भी हो, गलत मत करो, इज्जत से रहो। हाँ, घुसपैठी जो है, घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे हम। 50 आदमी गुजर देंगे, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे। कोई भी स्टेट का कैपेसिटी होती है, कोई भी देश का कैपेसिटी होती है, कोई भी जिला का कैपेसिटी होती है। जरूरत से ज़्यादा वहाँ आदमी आ जाएगा ना तो जो है ना सिस्टम जो व्यवस्था है ना वो खत्म हो जाएगा।